हाँ जी, देखिए, फर्स्ट क्लास आज आपके साथ में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, वो रीजनिंग की क्लासेस है। तो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में यही आया होगा कि सर रीजनिंग क्या है, क्योंकि ये आपने अपने लाइफ में कभी भी अपने एकेडमिक में नहीं पढ़ा है, आपने आज तक रीजनिंग सब्जेक्ट आपका रहा नहीं कभी। तो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग का मतलब होता है कि लॉजिक के साथ, रीजन के साथ में अपने आंसर को मार्क करना। अब आपके मन में सवाल होगा, सर किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं, किस टाइप का रहता है ये? तो जनरली आपके पास में सोशल मीडिया पे आप तरह तरह के सवाल आप देखते ही रहते हैं रीजनिंग के, कि कुछ नंबर्स होते हैं आगे मिस कर देता है, बोलता है कि ये आप बताइए क्या है। कुछ पजल्स होते हैं, बताइए कि बीच में कौन सा नंबर इसके आएगा। तो इस तरह के कुछ चैलेंजेस आपको जब मिलते हैं, वो आपका एक तरीके से रीजनिंग का ही कहीं ना कहीं पार्ट होता है। तो आप देखोगे इस चीज को कि वहां पर आप सोच में पड़ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। और उस सोच में पढ़ने के बाद आप जब फाइनली अपना आंसर कुछ समय के बाद निकाल लेते हैं, तो आप अपना कमेंट में जाकर के चेक करने की कोशिश करते हो कि क्या मेरा आंसर मैच हुआ। जनरली कभी ना कभी अपनी लाइफ में किया होगा। तो देखा होगा कमेंट में बहुत सारे लोगों ने अपना आंसर कर रखा होता है, तो सही गलत आंसर आपको अपना पता भी चल जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आ गया कि इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आप पहले भी सक्षम रहे हैं शायद, जब आपने इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा। तो फिर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के फायदा क्या होगा यहां पर आपको? एक बात समझिएगा, पेपर के अंदर आपको जो है एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, रीजनिंग जैसा सिलेबस सॉल्व करने के लिए, एक को सॉल्व करने के लिए 20 से 25 सेकंड का समय ही रहेगा। लेकिन जिस स्पीड से आप पहले सवालों को सोचते थे, शायद 2 दिन के बाद भी, 3 दिन के बाद भी, 4 दिन के बाद भी आप आंसर कर पा रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको रीजनिंग का मतलब ये नहीं है कि उसका करेक्ट आंसर पर जाना। रीजनिंग का मतलब ये होता है कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर करेक्ट आंसर पे जाना। तो जितना इंपॉर्टेंस करेक्ट आंसर का है, उतना ही इंपॉर्टेंस यहां पर उसके टाइम का भी है, क्योंकि पेपर आपका सारा टाइम का गेम है। तो यहां पर हमें करेक्ट आंसर निकालने के साथ साथ किन चीजों पे फोकस करना है? करेक्ट आंसर निकालने के साथ साथ हमें टाइम के ऊपर भी फोकस कर देना है। मेरी बात समझे? तो टाइम कैसे बचाएंगे? तो आइए बात, चाहे वो आपका कैट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, सब में चीजें काम आएंगी। तो सबसे पहले रीजनिंग में कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आपका मैं साथ में मैथ स्टार्ट करूं, तो मैथ्स में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कुछ चीजें आपको आती होंगी। जैसे आपको काउंटिंग आती होंगी, आपको टेबल आती होंगी, तो मैं वहां के आगे से मैथ स्टार्ट कर सकता हूं। बट रीजनिंग में आपको अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि आप सब फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं। देखिए, रीजनिंग का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं पेपर में, पहले समझिएगा, फिर मैं समझाना शुरू करूंगा। अभी तो फिलहाल कुछ छोटी सी बातें हैं, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक सवाल है, जैसे मान लीजिए एक सवाल ये है, क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन हमारा है EFIN, और नेक्स्ट क्या है, ये सवाल है हमारा। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस बात को जरा समझिएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं पेपर में, जो उसको चैप्टर की नॉलेज हो भी गई है, वो बच्चा भी क्या करता है पेपर में? वो बच्चा क्या करता है, वो सबसे पहले A to Z को लिखता है। ABCDEF GH, ठीक है, LMNOPQRSTUVW XYZ। सबसे पहले A to Z को वो लिखेगा, और फिर इसके बाद क्या करेगा, इनकी पोजीशनिंग करेगा। पोजीशनिंग का मतलब हो गया कि कौन सा लेटर किस स्थान पर आता है। तो कौन सा लेटर किस स्थान पर आता है, अगर ये देखें अगर हम, तो आप यहां पर क्या आएगा, आपका ए जैसे है, तो ए किस पर आपका आता है? 1 पे। बी किस पे आता है आपका? 2 पे। सी किस पर आता है? 3 पर। डी किस पे आता है आपका? 4 पर। और ई किस पर आता है आपका? 5 पर। एफ आपका 6 पर, और जी आपका 7, और एच आपका किस पर आएगा? आपका 8 पर आएगा। आई आपका 9 पे, जे आपका 10, के 11 प्लेस पर, और एल आपका 12 प्लेस पर, और एम 13, और एन 14, और ओ आपका 15, और पी आपका 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22,
एंड W 23 और X आपका 24 और इस तरीके से आपके पास में Y आपका 25 एंड Z आपका 26 पर आता है। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखिएगा अब बच्चा क्या करता है। अभी तो देखिएगा जो सवाल 20 सेकंड में हो जाना चाहिए वो ये सवाल तो 10 सेकंड में भी हो जाना चाहिए, लेकिन बच्चा अभी तक इसमें 1.5 से 2 मिनट खराब कर चुका है। पेपर में पेपर क्यों छूटता है, क्यों नहीं अटेंड कर पाता है। अब बच्चा क्या करेगा कि देख देख के पोजिशनिंग लिखेगा। कैसे, वो देखेगा कि ई है तो ई का कौन सा प्लेस है 5, ई का प्लेस कौन सा है 5, एफ का कौन सा प्लेस है 6, आई का प्लेस कौन सा है देखिएगा 9 और एन का प्लेस कौन सा है एन का 14। अब उसने पोजिशनिंग करी है, अब वो गैप को रीड करेगा। तो गैप को रीड करेगा तो क्या होगा +1, क्या होगा +3, क्या होगा +5। तो समझ में आ जाएगा कि 1 का गैप, 3 का गैप और 5 का गैप, तो ये एक विषम संख्या चल रहा है, गैप में चल रहा है विषम संख्या। तो वो 1 3 5 और आगे गैप इसके हिसाब से कितने का होना चाहिए, जो पैटर्न है 7 का गैप होना चाहिए। तो 14 और 7 21 और फिर 21 पे देखिएगा यू। अब वो अपना आंसर मार्क कर पाया। मैं भी समझाऊंगा, मैंने समझाया नहीं कैसे हमें करना है होता सवाल को, पर बता पा रहा हूं कि पेपर में क्या गड़बड़ होती है। तो हम इन सवालों पर आए उससे पहले ही अगर आपको पोजीशनिंग लर्न है तो आप देखिए कितनी जल्दी सवाल को नहीं कर सकते हैं। आपका टाइम बचेगा नहीं, बताइए जरा। अगर आपका पोजीशन लर्न्स है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल वे में कर सकते हो। क्या 5 6 9 14, 1 का गैप, 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप, 21 एंड यू। तो ये सवाल आपका जो सवाल 5 सेकंड में हो रहा है वो सवाल आपने 2.5 मिनट में करा। तो अगब का सवाल बताइए मैंने जल्दी क्यों कर पाया, मेरे को याद था। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, पहला चैप्टर ही हम स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट सीरीज। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे बताइए, पहले याद करेंगे। तो चलिए आइए आपको मैं बताता हूं कि हम अल्फाबेट के पोजीशंस को कैसे याद करते हैं, क्योंकि इस बात सिर्फ एक सवाल की नहीं है, बात है अल्फाबेट सीरीज के ऊपर सवाल आता है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपके पास में आता है, क्लासिफिकेशन में आपके पास में सवाल आता है। तो बहुत 4-5 सवाल आपके अल्फाबेट्स के ऊपर कहीं ना कहीं आपके पेपर में बन जाते हैं। तो अगर आप याद कर लोगे तो 4-5 जगह पर आप अपना समय बचा सकते हो, और याद करने से दिमाग में डेटा होने से आपके सोचने की शक्ति भी बढ़ेगी, तो कोडिंग डिकोडिंग में आप अच्छा सोच भी कर सकते हो। अगर नंबर आपके दिमाग में नहीं है, देख देख करके आप प्लान भी नहीं कर सकते, आप उसमें लॉजिक भी नहीं लगा सकते। तो आइए हम A to Z अल्फाबेट की पोजीशनिंग को याद करते हैं। इसको जनरली अगर आप याद करोगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से और कितना समय में याद करेंगे। शायद पूरा दिन आप लगा दें और अच्छे तरीके से आप याद करके नेक्स्ट डे आप आए फिर भी आप भूलते रहें जीवन में। तो मैं आपको कुछ तरीका दे रहा हूं जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी अभी क्लास के अंदर 5 मिनट के अंदर। ठीक है, मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूं, उस मेथड का नाम है लिंकिंग मेथड। लिंकिंग मेथड क्या होता है कि नई चीजों को अपनी ओल्ड मेमोरी से कनेक्ट कर देना, तो वो नई चीज आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। जैसे किसी पर्सन से आप मिले और उसका नाम आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम के ऊपर है, तो आप उसका नाम कभी भी अपने जीवन में नहीं भूलोगे, क्योंकि वो नई चीज आपके पुरानी चीजों से क्या हो गई, कनेक्ट हो गई है। इसीलिए हम इसको याद करेंगे। मैं चाहे कुछ भी बोलूं, उसका कोई लॉजिक हो या ना हो, हाथ पैर उसके हो या ना हो, बट आपकी पुरानी मेमोरी से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं ए से लेके ई तक। ये तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा, ए से लेके ई तक। जग जाहिर है कि ए तो फर्स्ट पे ही होगा, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे। डी और ई में कंफ्यूज मत हो ना, ई लास्ट में होता है 5 पे और डी 4 पे। ये पहले आपको याद है या नहीं है। आपको पता है ए टू जेड में 26 अल्फाबेट्स लेटर होते हैं, तो 26 अल्फाबेट्स लेटर में आपके पास में लास्ट में क्या होता है जेड। तो जेड 26 पर होगा और सेकंड लास्ट पे वाई होता है, तो वाई किस पर होगा 25 पे होगा। ये दो चीज तो मैं इसमें आपकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले से पता होगा, पहले से आपको याद होगा कि सी किस पर है, बी किस पर है, डी किस पर है, ई किस पर है, वाई किस पर है और जेड किस पर है। बात करते हैं इसके बीच की चीजों को याद करने की। तो चलिए एफ से आप एक चीज बोल सकते हो, एफ से आप बोल सकते हैं फिक्स, मैच को करा फिक्स, फिर गेंदबाज की बॉल पे लगा दिया 6। ठीक है जी, मैच को करा फिक्स, फिर गेंदबाज की गेंद पे लगा दिया 6। फिक्स का मतलब समझते हैं ना क्या होता है। कई बार कोई बॉलर कोई अच्छी बॉल डाल रहा हो, ठीक है, और उसके बॉल को जो है बैट्समैन ने, कोई बॉलर एक अच्छी बॉल डाल रहा है और बैट्समैन गया और उससे बोलता है यार ऐसी बॉल मत डालो यार, थोड़ा सा आसान सी बॉल फेंको, पैसे वैसे आपको दूंगा बाद में। तो ये क्या हो गया मैच फिक्स।
अब मैच फिक्स हुआ, फिर उस बैट्समैन ने उसकी बॉल पर लगा दिया 6, तो फिक्स 6। अगर आपको अभी भी याद नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिएगा। ये क्या एफ है ना, तो अगर आप एफ को बंद करेंगे तो देखिए क्या बनता है, ये एफ है, बस नीचे से बंद कर दो, क्या बना बताइए, 6 बना या नहीं बना? क्लियर है, तो फिक्स 6। अब जी से अगर आप याद करते हैं तो जी से एक वर्ड याद कीजिएगा जो इंग्लिश का बहुत ही फेमस वर्ड है, ग्रामर। अब बताइए ग्रामर में कितने लेटर है? 7 है, तो ये 7 नंबर है, इसकी पोजीशन क्या है 7, तो जी से ग्रामर याद कीजिएगा, ठीक है। नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, ये जी है ना आपका, बस नीचे एक लाइन खींच दीजिए, तो क्या आपका नंबर आ रहा है यहाँ पर? 7 नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है इसमें, बताइए जरा। क्लियर है जी, 7 आ रहा है ना, तो जी आपके पास में किस पे हो गया, 7 पे। अब एच, एच को आप ऐसे रीड कर सकते हैं, एच को आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं हाइट। हाइट में देखो 8 का साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाइट, एच से हाइट 8 आ रहा है, तो ये आपका 8 पोजीशन पर है, मेरी बात समझे? नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, एच है आपका, इसको आप 8 ऐसे बना सकते हैं, इसको ऊपर नीचे से बंद कर दो, तो देखो बन गया आपका 8, याद रहेगा? क्लियर है जी, कोई डाउट? पहले आप इसको अपने दिमाग में बिठाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया यहां तक। अब हम बात करते हैं आगे आई के ऊपर। तो आई से ना एक इंग्लिश का सेंटेंस आप बना सकते हो, वो ये बना सकते हो कि आई नो, है ना, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, नो, तो ये नो क्या हो गया आपका, हिंदी वाला नो बन गया, आई नो, समझे? आप जे से एक रिलीजन होता है, एक सरनेम भी लोग उससे यूज करते हैं, जैन, तो जैन से क्या बना सकते हो आप, 10, ठीक है जी। के से एक आईपीएल में पंजाब की टीम का पूरा नाम है किंग्स 11 पंजाब, क्या नाम है? पंजाब की टीम का नाम है किंग्स 11 पंजाब, तो यहां पर 11 आ रहा है या नहीं आ रहा है? और आपको ऐसे अगर आप मैच नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, ये के है ना, इसकी जो दो मूछें जा रही हैं इस तरीके से, इसको सीधी कर दो बस, तो क्या बन गया, 11, ठीक है। आपके पास में एल से एक हीरोइन का नाम था लारा दत्ता, याद होगा आपको, लारा दत्ता, नहीं तो क्रिकेटर एक बहुत फेमस रह चुके हैं ब्रेन लारा, तो एल से लारा, और ये बनेगा नंबर कौन सा आपका, 12, ठीक है ना, लारा 12, ठीक है। एम से आप एक बात बोलते ही हैं हर चीज को लेकर के, मेरा, तो इससे बन जाएगा आपका 13, ठीक है, क्लियर है। एन से नॉटी 14, क्लियर है, एन से क्या बनाओगे आप, नॉटी 14, क्लियर है, तो ये आपके पास में 40 नहीं होगा, ये आपके पास में 14 हो जाएगा, मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है जी। ओ से आप बोल सकते हैं ओपन, ओपन, इससे मैं लिख सकता हूं ओपन, तो पन से हिंदी का नंबर बनेगा 15, ठीक है। पी, पी के पीछे टेल इसकी एक बना देते हो, इसकी एक पूंछ बना देते हो, तो ये क्या हो गया, ये 1 और ये 6, तो क्या बन गया, ये आपका 16 बन गया, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया? तो चलिए यहां तक थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए, फिर मैं आपको एकदम सही पूछूंगा मैं आपसे अब। चलिए, अब क्यू से आप बोल सकते हो कतरा, 17, आर से आप देखिएगा, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में, होटल में कभी भी अगर आप गए हैं तो, या कोई मूवी देखने गए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसकी रेटिंग देखते हैं, है ना, कि रेटिंग क्या है मूवी की, 4, 4 स्टार है, 5 स्टार है, तो आर से रेटिंग 18, एस से साइंटिस्ट 19, T20 मैच, T20 वर्ल्ड कप जो अभी हुआ था, है ना, क्लियर है, जिसमें कि इंडिया ने बहुत एंटरटेन किया सेमीफाइनल मैच में, इंडिया को छोड़ के पूरी दुनिया को, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, T20 वर्ल्ड कप। अब बात करते हैं हम यू, यू में देखिए कितनी लाइनें हैं, एक ही लाइन है, तो एक लाइन है, तो एक क्या हो गया, 21। वी में कितनी लाइन है, वी में एक, और ये एक, दो लाइन है ना वी में, तो ये क्या हो गया आपका 22। और डब्लू में अगर आप देखेंगे तो डब्लू में क्या है आपके पास में, इस डब्लू में इसके पास इसको टर्न कर देंगे तो 3 बन जाएगा ये, तो 3 23 में है। और एक्स के कितने लाइनें हैं,
एक दो तीन चार पार्ट्स में डिवाइड है ना एक्स, तो चार पार्ट मतलब 24, वाई जेड तो आपको याद ही था। अब एक काम कीजिए, जल्दी से इसका रिवीजन कीजिए, अपने आप से पूछिए बीच बीच में से। मैं आपसे कुछ ही पूछ सकता हूँ कि 15 पर क्या है, तो एम पर क्या है, नंबर से अल्फाबेट, अल्फाबेट से नंबर। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 5 मिनट का समय मैं आपको देता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ठीक है? हाँ जी। तो अब आपको अच्छे से याद हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर एक दो चीजें भी याद नहीं हुई हैं तो कोई बात नहीं, करते करते हो जाएगा आपका। ठीक है? तो चैप्टर हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर है हमारा अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज फर्स्ट चैप्टर। अल्फाबेट सीरीज में क्या है कि एक आपका सीरीज दिया हुआ होगा, और इस सीरीज में आपको आगे कुछ नया क्रिएटिविटी नहीं करना है। पीछे से इसमें एक अपना पैटर्न चलता आ रहा होगा, एक अपना फ्लो चलता आ रहा होगा। उस फ्लो को ही, उस पैटर्न को ही आगे आपको कंटिन्यू रखना है, उस फ्लो को टूटने से आपको रोकना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखेंगे, बी, डी, एफ, एच, जे। जैसे मान लीजिए पूछ रहा है आपसे आगे क्या आएगा, तो यहां पर अगर आप इसकी पोजीशनिंग कर देते हैं तो आपको सबसे पहले, क्योंकि हमारा दिमाग है ना अल्फाबेट पे इतना अच्छे से काम नहीं करता जितना नंबर पे अच्छे से काम करता है, क्योंकि नंबर की प्रैक्टिस हमारी अच्छी है, इसलिए हम इसको पोजीशनिंग में लेकर आते हैं। अभी तो आप नए नए हो, शुरुआत में सीख रहे हो, तो अभी समय को इतना हम महत्व नहीं देते हैं, सीखने को महत्व देते हैं। तो अभी आप लिख लीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको नंबर डालने की, पोजीशन डालने की नीड नहीं होगी। थोड़ा 5-7 सवाल हो जाए उसके बाद ही आपका समय बहुत बचने लग जाएगा। तो बी किस पर होता है, और डी किस पे होता है, और एफ किस पर होता है, एच और जे। अब आप देखेंगे इसमें क्या करना होता है कि इसमें जो पैटर्न चलता आ रहा है उस पैटर्न के आप फ्लो को मेंटेन रखना है। आपको पैटर्न पता कैसे लगेगा कि इसके अंदर पैटर्न क्या चल रहा है, इसमें आपको पैटर्न का पता कैसे लगेगा कि पैटर्न क्या चल रहा है। अब पैटर्न के बारे में आपको पता लगेगा इसमें कुछ इस तरीके से कि आप जो है यहां पर गैप्स जो है, उस गैप को लिखो। अगर नंबर इंक्रीज हुआ है तो प्लस के साइन के साथ में लिखिए, और नंबर अगर आपका डिक्रीज हुआ है तो आप माइनस के साइन के साथ में आप इसको लिखिएगा। ठीक है? और आप ऐसे नहीं फिंगर पे काउंट नहीं करना, जाहिर सी बात है, 2 रुपए से 4 रुपए हो गए तो 2 रुपए एडिशन हुआ है, सिंपल सी बात है ना? तो कितना ऐड हुआ यहां पर, +2। यहां कितना ऐड हुआ, +2। यहां क्या ऐड हुआ, +2। यहां क्या हुआ, गैप। ठीक है? अब जो गैप आ रहा है सो लिख दो, उसमें विचार नहीं करना है। अब जब सब गैप लिख दोगे तब सोचो क्या है, +2 +2 +2 +2। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। इसके फ्लो को मेंटेन रखना है, तो आगे क्या होना चाहिए, +2। तो 10 और 2 12, और 12 पर क्या होगा, एल। तो आप समझ में, आपको टाइप 1 आया या नहीं आया, किससे के सवाल वो करते हैं, क्लियर है? और कुछ सवाल देख लेते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल लिया मैंने आपके सामने, अभी तो सवाल समझा रहे हैं, तो अभी ऐसे ही सवाल चलेंगे हमारे। हाँ जी, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डन। आप पोजिशनिंग करते हैं, सी की पोजीशन क्या है, 3, एफ की क्या है, 6, जे की क्या है, 10, और एम की क्या है, 13, और क्यू की 17, और ये आपका 20। अब हमें ये नहीं देखना भैया ये नंबर क्यों आ रहे हैं, नहीं, हमें गैप को देखना है। पैटर्न जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप उस गैप को लिखोगे नहीं। ऐसे नंबर को देखते रहोगे तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे, समय बीतता चला जाएगा। आप सबसे पहले जल्दी से आप गैप को लिख लीजिए। तो गैप क्या हुआ, 3 से 6 हुआ, तो प्लस हुआ है, 3 हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ डियर, प्लस हुआ, 4 हुआ। और यहाँ क्या हुआ आपका, प्लस हुआ, 3 हुआ। और यहाँ क्या हुआ आपका, प्लस हुआ और 4 हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ आपका, प्लस हुआ और 3 हुआ। अब आपका जो हो रहा था सो आपने लिखा, उसमें दिमाग नहीं लगाया। अब लगाएंगे दिमाग, क्या चल रहा है, +3 +4 +3 +4 +3 +4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 24, और 24 पे क्या होता है, एक्स होता है। ये समझ में आपको आया या नहीं आया, बताइए हाँ या ना। क्लियर है? कितने बच्चों का आंसर आया, 1 2 3, तीनों का आ गया आंसर, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप पोजिशनिंग करेंगे, जरा बताइए क्या पोजिशन होगा बी का, सेकंड, और सी किस पर होगा, थर्ड पर, और ई किस पे होगा, 5 पे एच किस पे होगा, 8 पे एल किस पर होगा, 12 और क्यू किस पर होगा, 17 पे। ठीक है, क्लियर है। अब आप यहां पर देखते हैं, तो आप इसके पैटर्न को समझने के लिए इस गैप को लिखना पड़ेगा आपको। आप ये मत सोचिए कि ये गैप, ये नंबर्स क्यों आए, जो पैटर्न है पहले आप पैटर्न को लिख लीजिए। नंबर इंक्रीज हुआ तो +1, यहां पर आप देख पा रहे हैं प्लस हुआ 2, यहां देख पा रहे हैं प्लस हुआ आपका 3, और यहां देख पा रहे हैं आपका प्लस हुआ 4, और यहां देख पा रहे हैं आप प्लस हुआ आपका 5। ठीक है, क्लियर है। तो आपके पास में +1 +2 +3 +4 +5, अब यहां पर आपके पास में क्या होगा, +6, क्योंकि लगातार गिनती चल रही है ना, तो जो पैटर्न चल पा रहा है उसी के ही फ्लो को आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी रखनी है उसमें, उसके फ्लो को मेंटेन रखना है। तो 6 करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 23, और 23 पे क्या रहेगा आपका, W रहेगा। ठीक है, 6 8 जी किस पर होता है 7, आई किस पर होता है 9 पे, एच हाइट 8, जे चेन 10। याद है आपका पोजीशनिंग। तो यहां क्या हुआ आपके साथ में, नंबर प्लस हुआ 2, यहां क्या हुआ -1 हुआ, यहां क्या हुआ +2 हुआ, यहां क्या हुआ -1 हुआ, यहां क्या हुआ +2 हुआ। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए +2 -1 +2 -1 +2, अब क्या होगा, अब होगा -1, तो -1 में 9 हो जाएगा, 9 पे क्या होता है हमारा, आई होता है। कितने बच्चों को दोनों आंसर ठीक थे, दे वन ही आपको चीज समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे समझना है, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है,